नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। एमडीडीए के अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई जारी। रेसकोर्स क्षेत्र में बहुमंजिला व्यावसायिक भवन भी सील। बिना स्वीकृति मानचित्र के कराया जा रहा था निर्माण और जांच में निर्माण मानकों के उल्लंघन की भी पुष्टि। एमडीडीए टीम ने मौके पर पहुंचकर की कार्रवाई। अवैध निर्माण गतिविधियों पर प्राधिकरण की भी सख्ती। नियमों के विपरीत निर्माण पर आगे भी कार्रवाई रहेगी जारी। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बिना स्वीकृति मानचित्र के निर्माण कराया जा रहा था, जिस पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और ऐसे में जांच के निर्माण मानकों के उल्लंघन की भी पुष्टि हुई है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एमडीडीए टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और इस दौरान इसे बिल्डिंग को सील भी किया गया है। अवैध निर्माण गतिविधियों पर प्राधिकरण की सख्ती जो है वो नजर आ रही है। तो एमडीडीए के अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। योगेश, किस तरह की कार्रवाई एमडीडीए की ओर से देखने को मिली है हाल फिलहाल में? एमडीडीए की अवैध निर्माण पर जो है बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रेसकोर्स स्थित बहुमंजिला को सील किया गया है। बिना स्वीकृति मानचित्र के जो है निर्माण जो है वो कराया जा रहा था। इसके साथ साथ जो है जांच में निर्माण मानकों का उल्लंघन की भी पुष्टि जो है वहां पर जब टीम पहुंची तो हुई है। इसके चलते एमडीडीए टीम ने मौके पर पहुंचकर जो है ये कार्रवाई की है। अवैध निर्माण गतिविधियों पर प्राधिकरण की सख्ती लगातार देखने को मिल रही है। नियमों के विपरीत अगर देखा जाए तो लगातार जो निर्माण कर रहे हैं उन पर जो है लगातार कार्रवाई जो है वो एमडीडीए की देखने को मिल रही है। और जिस तरह से इसकी भी शिकायत जो है एमडीडीए ऑफिस पहुंची और उसके बाद जो है टीम ने वहां पर जाकर के भ्रमण किया, निरीक्षण किया और जांच परख की। उसके बाद पता चला कि व्यवसायिक भवन जो है जिसमें नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था, निर्माण मानकों की पूरी तरह से उल्लंघन की पुष्टि वहां पर हुई। तो उसके बाद जो है एमडीडीए की टीम ने जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए सील किया गया है भवन को। योगेश, किस तरह की खामियां थी? क्या ये भवन रहने के लिए बनाया गया था और बाद में इसको क्या कमर्शियल तौर पर पेश किया गया, या फिर किस तरह की दिक्कतें थी इस भवन में? देखिए, अगर बहुमंजिला व्यवसाय भवन को देखा जाए जिसके ऊपर सील की कार्रवाई की गई है, इसमें बात सामने आ रही है कि इसमें जो है मानचित्र बिना स्वीकृति के निर्माण कराया जा रहा था। वहां पर जो है जो एमडीडीए से मानचित्र स्वीकृत होता है, पूरी तरह से उसकी कार्रवाई होती है, वो जो है कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी और उसके बिना ही जो है यहाँ पर ये इसको जो है डेवलप किया जा रहा था। पहले व्यवसायिक तौर पर नहीं था, पहले ये निजी भवन था जिसमें जो है इसको व्यवसायिक तौर पर यूज करने के लिए इसको कन्वर्ट किया गया और उसमें जो है मानचित्र जो बनवाया जाता है एमडीडीए की तरफ से वो नहीं कराया गया। उसमें जो है फिर इसकी शिकायत हुई तो एमडीडीए की टीम ने पहुंचकर वहां पर निरीक्षण करते हुए कार्रवाई की है। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री धामी ने पिथौरागढ़ भ्रमण कार्यक्रम के दौरान पिथौरागढ़ के जिला अस्पताल बीडी पांडे पहुंचकर इमरजेंसी और चिल्ड्रन वार्ड का निरीक्षण किया है। सीएम ने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात कर फीडबैक भी लिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली है और अधिकारियों को मरीजों को बेहतर उपचार के साथ जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है और किसी भी मरीज को उपचार के अभाव में परेशानी नहीं होने दी जाएगी। बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने चंपावत मामले में को कांग्रेस का षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 16 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर टूल किट की तरह इस्तेमाल किया है। रुचि भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए घटिया राजनीति कर बच्ची की मनोस्थिति से खिलवाड़ किया गया है। इससे बच्ची का जीवन और विकास प्रभावित होगा। चंपावत पुलिस ने एसआईटी जांच और मजिस्ट्रेट बयान में कोई घटना नहीं पाई है। उन्होंने कहा कि वो बच्ची के मामले में संवेदनशील है और मुद्दा विहीन। कांग्रेस को इस मामले में राजनीति करके निश्चित ही नुकसान होगा। इस षड्यंत्र का जो इफेक्ट है, एक 16 साल की बच्ची का, आप उसकी मनोस्थिति देखिए कि उसे बहला फुसलाकर आप सिखाकर ऐसी बात कर रहे हैं। तो वो उस चीज को नहीं देख पा रही थी कि उसका जो जीवन है आगे इससे कितना प्रभावित होने वाला है। और इतनी मतलब घटिया राजनीति उन्होंने की है और
उनका जो एक मेंटल स्टेट आप देखिए कांग्रेस का क्या है कि एक बच्ची के प्रति उन्होंने उसको मतलब एक टूल किट की तरह यूज किया। और मैं उस बच्ची के साथ पूरी अपनी संवेदनाएं रखना चाहती हूँ कि उसका प्रभाव उसके ग्रोथ पे, उसकी सभी चीजों पे कैसे पड़ेगा। और ये क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है, तो कोई मुद्दा ना होना और इस तरीके से एक घटिया मुद्दा उठाना ये बहुत गलत है। और इस बात को मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश की बहनें, महिलाएं खासकर देख रही हैं, क्योंकि महिलाएं बहुत संवेदनशील रहती हैं इन मामलों में, और एक बच्ची का मामला है तो वो देख रही हैं कि इसका उनको फायदा नहीं, इसका उनको नुकसान मिलना। खबर हरिद्वार के लक्सर से है, जहां जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर शिक्षा विभाग ने 9 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के निर्देश पर जो है वो की गई है। खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि इन शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितताएं पाई गई, जिसमें 5 उर्दू शिक्षक और 4 प्राइमरी शिक्षक भी शामिल हैं। जांच में पता चला है कि कई शिक्षकों ने जम्मू से शिक्षा ली थी और उनके स्नातकोत्तर अंक निर्धारित मानकों में कम थे। सभी शिक्षकों की सेवाएं तत्काल प्रभाव समाप्त कर दी गई है। विभाग अब अन्य नियुक्तियों की जांच करने की बात भी कर रहा है। रिट याचिका हमारे माननीय उच्च न्यायालय में निर्णय लंबित थी। उसके निर्णय के क्रम में उसका जो निर्णय हुआ है उसके क्रम में जो हमारे पास अध्यापक जिन्होंने जिले में अप्लाई किया था, उसके बाद वो सर्विस में भी थे, लेकिन उनके जो स्नातक स्तर पर जो मानक हैं उससे कम अंक थे। जैसे जनरल के लिए 50% से कम थे उनके, और जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें 45% से कम थे उनके। तो उन अध्यापकों को उनकी सेवाएं समाप्त की गई है माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में। उच्च न्यायालय के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई जो है लक्सर क्षेत्र में की गई है, और ऐसे में शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितताएं भी पाई गई। इस दौरान 9 शिक्षकों को बर्खास्त भी कर दिया गया है। तो वहीं 5 उर्दू शिक्षक और 4 प्राइमरी शिक्षक इसमें शामिल हैं, जिन पर यह कार्रवाई की गई है। तो शिक्षा विभाग ने 9 शिक्षकों को बर्खास्त इस दौरान कर दिया है। उच्च न्यायालय के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई लक्सर क्षेत्र में देखने को मिली है। तो वहीं शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितताएं भी इस दौरान पाई गई थी। नैनीताल में 12 मई से 18 मई तक चेतरा अम शाह इंटर कॉलेज प्रांगण में 170 साल पहले की हिमालय क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्वरूपों को दर्शाने वाली विशेष चित्र प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षक 3 जर्मन भूवैज्ञानिक भाइयों एल्डोफ, हरमन और रॉबर्ट्स की ओर से खींचे गए दुर्लभ चित्र भी होंगे। प्रदर्शनी का आयोजन संस्था पहाड़ ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर प्रोफेसर शेखर पाठक ने बताया कि प्रदर्शनी में हिमालय के विविध पक्षों से जुड़े कुल 77 चित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। इनमें से 5 चित्र पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए जा रहे हैं। खास आकर्षणों में डल झील का मनोरम दृश्य और बोगापानी पुल का दुर्लभ चित्र शामिल है। इससे पहले दिल्ली में और बर्ड्स के बारे में बताएं। 170 साल पहले सर्वे ऑफ इंडिया के साथ काम करने के लिए जर्मनी से 3 अन्वेषक आए थे, जो ज्योग्राफर थे, भूगोलविद थे, और एक महत्वपूर्ण गुरु के शिष्य थे जिसका नाम हम्बोल्ट था। उन्होंने इनको भेजा था कि वो सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिल करके भारत का सर्वेक्षण करने में मदद दें, और उसके बाद एक दुनिया का एक ऐसा एटलस बनाएं जिससे सबको मदद मिल जाए। ठीक, उसके बाद जब ये आए तो 1854 से लेकर 1857 तक यहाँ रहे, और इस दौर में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट से लेके मेघालय से लेके पूरे हिमालय के इधर उधर सर्वेक्षण करते हुए अनेक बार तिब्बत में घुसते हुए, फिर वहाँ से भूटान, सिक्किम, नेपाल, फिर उसके बाद कुमाऊँ, गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड, और फिर हिमाचल, फिर लद्दाख, फिर कश्मीर, और उधर नुनकुन तक और कराकोरम पार करके वो आगे गई। चंपावत पुलिस ने बीते गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म मामले का पर्दाफाश कर दिया है।
मामले को दुष्कर्म का रूप दिया गया था, लेकिन पुलिस और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नाबालिग से दुष्कर्म की कोई घटना सामने नहीं आई थी, बल्कि बीजेपी के निष्कासित पूर्व मंडल अध्यक्ष कमल रावत की ओर से बदला लेने के लिए नाबालिग को लालच देकर यह षड्यंत्र रचा गया था। मामले का पर्दाफाश होने पर लोहाघाट के पूर्व बीजेपी विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने चंपावत पुलिस की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए निष्पक्ष जांच के लिए एसपी चंपावत रेखा यादव को धन्यवाद भी दिया है। पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस टीम ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया और उसके बाद साफ जाहिर हुआ कि इन्वेस्टिगेशन पे ये घटना जो एक साजिश के तहत बनाई गई और पूरा किसी पार्टी का भी इन्वॉल्वेशन, जैसे कांग्रेस के बड़े नेताओं का इन्वॉल्वेशन इसमें था कि वो तमाम इस तरफ से बयानबाजी जो कि भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को बदनाम करने की एक साजिश रची गई। और कहने का मतलब उसके बाद वहां पर जो है प्रदेश महिला संगठन द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे भी जो प्रदर्शन किया, ऐसा दर्शाने की कोशिश की कि इसमें भाजपा के लोग इन्वॉल्व है। ये बहुत घृणित कार्य है और कभी अगर घटना हो भी जाती है तो उसे पार्टी विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए। अपराधी को अपराधी के तौर पे, अपराधी मेरे साथ है, कल के दिन घटना कर रहा है तो अपराध करने वाला अपराधी है, न कि कोई पार्टी। लोहाघाट में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की ओर से एक दिवसीय जिला स्तरीय कौशलम प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर कौशलम समन्वयक डॉक्टर कमल गहतोड़ी ने बताया कि इस वर्ष प्रदर्शनी में बिजनेस स्पॉट फंड सहायतित 17 विद्यालयों की ओर से प्रतिभाग भी किया गया। सभी प्रतिभागी विद्यालयों ने एक से बढ़कर एक उद्यमशील प्रोटोटाइप का प्रदर्शनी भी किया है और अपने नवाचारी उत्पादों को बाजार से जोड़ने के लिए बेहतरीन तरीकों पर प्रस्तुतिकरण भी दिया है। वहीं उद्यमशील फाउंडेशन के कुमाऊं प्रभारी तनुज अटवाल ने आगामी सत्र के जिले में कौशलम कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जरूरी टिप्स भी दिए हैं। कौशलम कार्यक्रम विगत 4 वर्ष से हमारे उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा विभाग की एक अनूठी पहल है, जो विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों में व्यावसायिक दृष्टिकोण पैदा कर रहा है और उनमें उद्यमशील मानसिकता का विकास कर रहा है। प्रतिवर्ष हम जनपद में उनके बनाए हुए उनके आइडियाज़ को डेवलप करते हुए उनका एक प्रदर्शनी यहाँ पर आयोजित करते हैं, जिसको कौशलम एक्सपो नाम देते हैं। उसमें बच्चे अपने विभिन्न व्यावसायिक आइडियाज़ को प्रोटोटाइप के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं और मार्केट से कैसे उसको संबद्ध किया जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं आने वाला समय बड़ा चुनौतियों का है और सभी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे में हमने उन बच्चों को व्यावसायिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए, उद्यमशील मानसिकता के विकास के लिए इस मुहिम में जोड़ा है और निश्चित रूप से यह इतनी सफल कारगर हो रही है कि बच्चों का और विद्यालयों का इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। उत्तराखंड और यूपी में 2017 में ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और दोनों राज्यों के मुखिया पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। बंगाल में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी चुनाव प्रचार किया था। दोनों दिग्गजों ने जहां जनसभाएं या रोड शो की, वहां पार्टी प्रत्याशियों की जीत हुई और अब अगले साल यूपी और उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव भी होंगे। पौड़ी के पंचूर गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का अपने प्रदेश और मूल क्षेत्र से गहरा जुड़ाव है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सशक्त कानून व्यवस्था स्थापित की है और बुलडोजर बाबा के नाम से उनकी पहचान अब बंगाल तक पहुँच चुकी है। आज उत्तर प्रदेश की जो आपका मॉडल है, उसकी गूंज सभी जगह सुनाई देती है। अभी हाल ही में जो बंगाल चुनाव के नतीजे आए हैं, आप सबको पता है देश की आजादी के बाद पहली बार बंगाल पूरा भगवामय हो गया और उन नतीजों के बाद मैं कुछ मीडिया की रिपोर्ट देख रहा था। उसमें एक रिपोर्ट में आ रहा था कि बाबा का बुलडोजर बंगाल में भी हिट हो गया और आप जहां भी जाते हैं वहां राष्ट्र धर्म, सांस्कृतिक चेतना, जन जागरण का एक विशेष वातावरण वहां निर्मित हो जाता है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात पर जोर दिया कि योगी आदित्यनाथ जहाँ भी जाते हैं वहाँ जन जागरण का एक विशेष वातावरण जागृत हो जाता है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े राज्य के मुखिया हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ यूपी में बेहतर काम कर रहे हैं। आदरणीय योगी जी भी इसी क्षेत्र के आप ही लोगों की तरह एक सामान्य परिवार में पैदा होकर सामान्य स्थितियों में अपने जीवन को उन्होंने आगे बढ़ाया। यही पंचूर गांव में उनका बचपन बीता और आज देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए आप लोगों ने हमेशा विचार करना चाहिए कि जीवन में यदि कठोर परिश्रम, अनुशासन, लगन और संकल्प हो तो सफलता निश्चित रूप से कदमों पर होती है। लक्ष्य हमेशा हमको प्राप्त होता है। पौड़ी के पंचूर गांव में आयोजित कार्यक्रम में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी सीएम धामी की प्रशंसा कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तराखंड का तेज गति से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वास है कि आने वाले दिनों में बीजेपी की सरकार और सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बनेगा। ये मेरा सौभाग्य है कि इस पवित्र आयोजन में आपके साथ मुझे भी जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं एक बार फिर से आप सबको इस पूरे कार्यक्रम की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि श्री हरि विष्णु उत्तराखंड की समृद्धि में जो योगदान उत्तराखंड की सरकार कर रही है, निरंतर उसे विकास के नए पथ पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। यह विकास की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ करके उत्तराखंड को देश के समृद्धतम राज्यों की श्रेणी में ला करके खड़ा करने में सफल होगी। यूपी और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों में 2027 में विधानसभा का चुनाव है और दोनों राज्यों के मुखिया पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने पहले ही साफ कर दिया है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ तो उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लिहाजा पार्टी के नेताओं का कहना है कि योगी और धामी की जोड़ी 2027 के विधानसभा चुनाव में कमाल करेगी, जिस पर विपक्ष यानी कांग्रेस ने तंज कसा है। देखिए, जिस तरीके से जो है धामी जी योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगी अगर उन्हें बुलडोजर इतना पसंद है और योगी आदित्यनाथ जी इतना पसंद हैं, तो जिस तरीके से कल चंपावत में 2 दिन पहले एक जघन्य अपराध होता है जिसमें उनकी ही पार्टी के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष और अध्यक्ष शामिल होते हैं, 16 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और 2 दिन के दबाव में जब पुलिस लीपापोती करने का कार्य जो है कल शाम से इस जघन्य अपराध पर कर रही है, क्यों नहीं अपने नेताओं के घर पे बुलडोजर चलाने का कार्य धामी जी कर रहे हैं, अगर बुलडोजर आपको इतना पसंद है तो। और मैं कहना चाहूंगी कि ये योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ करना धामी जी की मजबूरी है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये पता है कि आरएसएस की नजरों में मोदी जी से ज्यादा अगर छवि है और पहुंच है, पैठ है, तो योगी आदित्यनाथ जी की। और अपनी कुर्सी भी तो धामी जी को बचानी है, अभी चुनाव में वक्त है। और जिस तरीके से उनको चेहरा जो है घोषित करने का कार्य किया गया है, लेकिन उसके बाद नितिन नवीन जी का जो दौरा था वो रद्द हो गया, तो इसके पीछे भी कई षड्यंत्र होंगे शायद, जिन षड्यंत्रों से उन्हें बचाने का कार्य योगी आदित्यनाथ जी करे तो बिल्कुल आप तारीफ करेंगे। और मुझे लगता है कि आप तारीफ करिए, लेकिन आप सदैव उनके पद चिन्हों पर चलते रहे। उन्होंने निंदा प्रस्ताव के लिए विधानसभा सत्र बुलाया, आपने निंदा प्रस्ताव के लिए विधानसभा सत्र बुलाया, वो जो करते हैं वो आप करते हैं, तो बुलडोजर भी चलाइए ना अपराधियों पे धामी जी। क्यों सिर्फ जो है तारीफ करके उनका जो अटेंशन है वो अपनी तरफ पाने का प्रयास कर रहे हैं। 2017 से यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और अगले साल दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी की नजर यूपी उत्तराखंड सहित उन राज्यों पर है जहां अगले साल विधानसभा चुनाव है। यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इतना आसान हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के लक्सर से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। चारधाम यात्रा के बीच रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। देहरादून से गाजियाबाद जा रही नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन से एक 29 वर्षीय महिला रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गई। और सबसे हैरानी करने वाली बात तो ये है कि जिस लक्सर रेलवे स्टेशन पर हजारों यात्रियों की आवाजाही होती है, वहाँ के ज़्यादातर CCTV कैमरे बंद मिले हैं। लिहाजा सवाल उठ रहा है कि क्या रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कम भी नहीं है।
क्या बंद कैमरों ने जांच को कमजोर कर दिया है? देहरादून से गाजियाबाद जा रही नंदा देवी एक्सप्रेस और इसी ट्रेन से एक महिला अचानक रहस्यमय ढंग से लापता हो जाती है। घटना हरिद्वार जिले के लक्सर रेलवे क्षेत्र की है, जहां 29 वर्षीय प्रज्ञा सिंह अपने पति के साथ केदारनाथ यात्रा से लौट रही थी। बताया जा रहा है कि 5 मई की रात करीब 12 बजे बहादुरपुर आउटर और लक्सर रेलवे स्टेशन के बीच महिला अचानक ट्रेन से गायब हो गई। जब पति ने सीट पर पत्नी को नहीं देखा तो ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन और आसपास की तलाशी की गई, लेकिन महिला का कोई सुराग नहीं मिला। मेरी कल मेरी घर की कजन केदारनाथ से दर्शन करके आ रही थी। यहाँ लश्कर के आसपास वो मिस हो गई। उसके लिए हम लोग कल से ढूंढ रहे हैं उसको। ठीक है, यहाँ हम लोग कैमरा चेक कर रहे हैं, किसी स्टेशन पे कोई कैमरा चालू नहीं है। और ये स्टेशन मास्टर जिनका नाम है ये KR मीना, ये बोल रहे 40 कैमरा मेरे एक्टिव हैं। GRP कह रही कि कैमरे बंद हैं। अब मैं किसकी बात मानूं कि ये बोल रहे कैमरे? मैंने इनसे कहा लिख के दीजिए कैमरे चल रहे हैं आपके। कोई भी अगर हादसा हो जाता है स्टेशन पे तो कहां से हम फुटेज निकालेंगे? क्या करेंगे? कैसे ढूंढेंगे? कोई आतंकवादी घटना घट जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? इतनी बड़ी यात्रा केदारनाथ बद्रीनाथ 4 धाम की यात्रा चल रही है, एक लड़की मिस हो जाती है। 24 घंटे से हम लोग आज परेशान घूम रहे हैं। अभी तक हम पैदल यही देख रहे हैं, पुलिस के पीछे पीछे चल रहे, फुटेज देख रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। 36 घंटे से ऊपर हो गए, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हमको मिल पा रही है। जबकि CDR 1 घंटे में निकलनी चाहिए। आज CDR हमको मिल रही है, निकाल के दी जा रही है। ये क्या चल रहा है? ये तो बहुत बड़ी, ये तो रेल मंत्रालय को देख रहे। मैंने रेल मंत्रालय ट्वीट किया था और एक तो रेलवे को फोन भी किया था। उन्होंने उनका भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ एकदम इनका सिस्टम। कोई सिस्टम सही नहीं है ना कोई अभी हमारे लोग के साथ कोई एक पुलिस वाला आता है, बस वो चला जाता है, साथ में घुमा के होटल चेक करवा के ले आता है आके, फिर बैठ जाता है कि फिर अब हम लोग ढूंढ रहे हैं। ये समझिए हमारे साथ कोई नहीं, आप देख सकते कोई पुलिस वाला नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल TV। नमस्कार।